समाज, वहां जा क्या करेंगे? दिन भर टुकुर टुकुर तकते रहेंगे। तो संत महात्मा गण कहते हैं एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तैयारी किए हैं? हर एक घर से लोग जाते हैं। अभी प्राय लोग कुंभ मेला में गए, तो पूछिए कि ऐसे निकले चल दिए कि कुछ न कुछ पॉकेट में लिए कि नहीं लिए? कि जाएंगे कैसे, भाड़ा कौन देगा? तो यहाँ से कुंभ मेला जाएंगे तो उनका तो ये भाड़ा लेते हैं जीव। ये जीव जो इस शरीर को छोड़ कर जाएगा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पता किए हैं? बाजार में घूमिए, कौन घर पसंद है? उतना पूंजी जमा किए हैं, घर में भी बच्चा जन्म लेता है, 10 मंजिला में भी जन्म लेता है, 5 मंजिला में भी जन्म लेता है। अब भीख मांगने वाले के घर में भी जन्म लेता, लुल्हा लंगड़ा अंधरा भर के। कौन कौन है? अब इन लोगों में से नहीं कोई। यहाँ इतना पुण्य कर लिए, कोई 10 मंजिला में, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर में माँ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर उड़ रही है, बच्चा पेट में आया तबे से उड़ रहा। एक बच्चा नीचे से टुकुर टुकुर ताक रहा, देख रहा हवाई जहाज कैसा होता है। एक बार देखिए, लेते नीचे उतरता था। एक देख रहा है, एक उड़ रहा है। कौन है? इसी में से है कोई। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि भजन करो। कौन भजन? इसे गा लिए, बजा लिए, दे झाड़ के चल दिए। नहीं देखते अभी अष्टयाम होता है तो भगवत होता है, क्या क्या गा लेता। समझा यही जिंदगी है? वो जिंदगी नहीं है महाराज। वो तो मन को लगाने के लिए एक बात है। मन को लगाने के लिए गाड़ी देख लिए, बस हो गया, यात्रा हो गई। कि गाड़ी पे बैठ कर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी देख लिए तो हम तो कटिहार पहुंच न गए। कटिहार पहुंचेगा? सब दिन पलसे में रहिएगा, प्लस माइनस करते। तो गाड़ी है सवारी करने के लिए, देखने के लिए नहीं। कि जीवन भी है, ये शरीर क्या भी कि गाड़ी है। इसमें मुसाफिर आके ठहरा हुआ बैठा हुआ है। कौन? काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उन्मादरी, रैन बसीरा कर ली डेरा, चला सबीरी लादरी, तन का चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे, 2 दिन की जिंदगानी में क्या जरे जगत की आग रे, क्रोध की चली उठी चित्त में, भई मनुष्य नागरे, सूझे नाही समुद्र सुख सागर, बिना प्रेम वैराग्य रे। काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा कर उन्मादरी। बैठा हुआ है मुसाफिर। कबीर साहब को संदेशा हुआ, पूछ बैठते हैं, मोरी जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जय हो कोनी और। ये बाबू कहाँ जाओगे? मुझे भय है, मुझे अंदेशा है, ये कहाँ जाएगा? मोरी जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जय हो कोनी और। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, परियो कठिन जिजोर, मुसाफिर जय हो कोनी और। ये कितना प्यारा शब्द है। ये बाबू कहाँ जाओगे? आप यहां से चल रहे हैं, कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं तो नहीं पता, कब आएंगे तो नहीं पता, तो आपको क्या कहेंगे? भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था, काफी लोग बैठे हुए थे सत्संग में। एक लड़की सिर पर टोकरी लेकर के आई और आगे में रख करके टोकरी में बैठ गई। भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था।
सत्संग के बाद भगवान बुद्ध ने पूछा, कुमारी की कहां से आई हो? कहा भगवान मैं नहीं जानती है। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं जानती हो? कहा जानती हो। जानती हो? कहा नहीं जानती हो। नहीं जानती। अब जो बैठे हुए थे बड़े बड़े उम्र के लोग सब, हुआ कि लड़की सयानी है, एक पहुंचे हुए संत के पास इस तरह से मजाक के लिहाज में बोलती है, लज्जा नहीं आती इनको? इतने बड़े संत से अट्ठास करती है। भगवान बुद्ध तो मन की बात को जानने वाले समझ गए, समझ बूझ करके उन लोगों के संदेह को दूर करने के ख्याल से भगवान बुद्ध ने कहा, कुमारी की मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या बोल रही हो? भगवान बुद्ध के कहने पर वो लड़की कहती है कि भगवान आप मुझे जानते हैं कि मैं फलाने पेशकार की पुत्री हूं, आप जानते, फिर भी आप पूछ दिए हैं कि कुमारी के कहां से आई हो? मतलब इस संसार, इस घर में कहां से मैं आई हूं, इसलिए मैंने बोली कि मैं नहीं जानती हूं। कहां से आई मैं नहीं जानती। फिर आपने पूछा कि नहीं जानती हो, तो मैं बोली कि जानती हूं। मरना है ये जानती हूं, आज हो के 10 दिन के बाद निश्चित है ये मरना, इसलिए मैं कहा, मैं बोली कि मैं जानती हूं। फिर आपने कहा कि जानती हो, तो मैं बोली कि मैं नहीं जानती हूं। मतलब मर करके कब जाना ये नहीं जानती हूं, कब काल का वारंट आ जाए ये नहीं जानती हूं, इसलिए मैं बोली कि मैं नहीं जानती हूं। सबकी हालत यही है, सबकी हालत है। इसलिए हम सबों को हमेशा कुछ तैयारी करके रहनी है। किसी से में आ जाए, बच्चे के लिए देखते हैं स्कूल की गाड़ी आती है, आप लोग पहले से तैयार रखते हैं बच्चा कब गाड़ी आ जाए, समय है उनका। 7 बजे गाड़ी आ जाती है, 7 बजे रोड पर देखिए तैयार होकर के अलर्ट है, गाड़ी आई रुकी बैठा दिए। जो कहेंगे अच्छा आएगी गाड़ी तब ले न जाएंगे, तो गाड़ी बैठी रहेगी, गाड़ी तो जाएगी। अब पहुंचाइए, आप फाइन भी लगेगा। गाड़ी को आपने क्यों दोहराया, उसका फाइन अलग से लगेगा। उसी तरह से तैयार होके रहिए। किसी समय में गाड़ी आ जाए तो हम क्या तैयार हैं? हम तैयार हैं, लेकिन यहाँ तैयार है कौन चीज के लिए? हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए। अरे कुछ तो समय निकालो। तो ईश्वर भजन के लिए तैयारी करो, और तैयारी कर रहे हैं पाप कमाने के लिए। तो तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो रास्ता तो चलने वाले को मिल ही जाता है। कहीं लोग जाएं, चलने वाले को रास्ता मिल जाता है। हम ही लोग आए तो रास्ता पूछ करके आए। पहले तो था उधर से जाएंगे सोनली होकर के, कमल बाबा ने कहा कि रास्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन बाद में बोले कि नहीं कटिहार होके आइए। पलसा के लोग सब कह रहे हैं कटिहार वाला रास्ता बढ़िया। मैंने कहा ठीक है वही है, तो 4 लेन है, सीधे खींच देती है गाड़ी। आधा घंटा में पहुंच गए थे। तो जानकारी लिए तब ना, आने तो कहाँ घूमते फिरते पता नहीं, रास्ता का पता नहीं, यात्रा कर दिए हैं, कहाँ जाएंगे? लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ठीक है करते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन जाएंगे कहाँ उसका पता है। ये पूजा पाठ किसके लिए कर रहे हैं, कभी सोचिए, इस पर भी विचार कीजिए। हम पूजा जो कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, किसके लिए? कहते हैं पुण्य कमाने के लिए। कौन सी का पुण्य होता है? नमक है कि चावल है कि दाल है कि सब्जी? पुण्य कौन सी? पुण्य सटता है देह में क्या? सटा हुआ है? कोई मैल है? पाप पुण्य कोई मैल है? अरे अंतःकरण में वो जमा हुआ जो आपकी वृत्ति है उसको हटाना। खराब वृत्ति है कि अच्छी वृत्ति? तो जब तक आप शुभ काम नहीं करेंगे आपकी शुभ गति नहीं है, दुर्गति होगी। दुष्कर्म करेंगे दुर्गति होगी। अब दुर्गति सहने के लिए तैयार है, जम का डंटा मार खाने के लिए तैयार है, तो खाते रहिए, खाते रहिए जम का डंटा। कहां कहां से आए हैं? भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेड़िया जेबे गे हार, नित सहबे विपतिया। इस बार कहीं भजन नहीं किए, भजन नहीं किए तो नित सहबे विपतिया। विपत्ति तो सहना ही पड़ेगा। देखिएगा ना कुत्ता का क्या हालत है, गीदड़ का क्या हालत है, रात भर क्या क्या करता है। एक आदमी इसमें है कि बेचारी को जाकर के कुतिया सबको साड़ी या ब्लाउज पहना देते हैं, ठंडा लगता होगा। है कोई आदमी? आप उठाइए तो कि एक आदमी गए थे। गीदड़ सुअर अब बनना भी पसंद करेंगे, कह देंगे तो कहिएगा ये बाबा जी को बोलने नहीं आता, ऐसे ही बोला जाता है। सुनना नहीं चाहते हैं, हम कुत्ता बने, गिद्दर बने, सुगर बने, ये नहीं सुनना चाहते। अब कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं, सुगरनिया बनने की तैयारी कर रहे हैं, गिद्दर बनने की तैयारी कर रहे हैं, पिल्लो पिपरी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं बोलने से क्या होगा? आप भात दाल तरकारी, भात दाल तरकारी, भात दाल तरकारी बोलिए और खाइएगा नहीं, पेट बढ़ जाएगी क्या? अब बिना बोले खाते जाइए, देखिए धरा धर 10 बार देने दीजिए, देख लीजिए अब पेट में कहां तक गया, अनुमान आ जाता है। अपने कहता भीतर से आप बंद कर दो, हाथ कैसे रुक जाता है? हाथ कैसे रुक जाता है कि बैगे? तो बोलिए कि नहीं बोलिए, लेकिन विधान जो है उसमें तो रहना ही पड़ेगा। ये परमात्मा का विधान है, विधान को व्यवधान में कोई परिणत नहीं कर सकता, डाल नहीं सकता व्यवधान, है ना। इसलिए मनुष्य कम से कम भगवान नहीं बन पाए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं बन पाए कम से कम मनुष्य शरीर को तो बचा के रख लीजिए। अब मनुष्य शरीर कहीं छूट गया, तर्जोनी में चले गए, तब क्या दशा होगी? तब क्या दशा होगी? विचार कर लीजिएगा। उस दिन ये ठिक्के कहते थे बाबा सब, बाबा तो ठिक्के कहते, यहाँ गुरु गया कह के चला मरा बहुत। आज दिन है शनिचरा, बड़ा खराब मानते शनिचरा को, कोई नहीं सुनना चाहते को शनिचरा ग्रह सवार हो जाए, कोई नहीं सुनना चाहते। कहीं ज्योतिषी कह दिया तुमको शनिचरा हो गया है, तब देखिए तमाशा, कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, बोर में, पीपड़ में, शनिचरा गाछ में, लोहा का अंगूठी पहनते हैं, नीलम पुखराज का, किसी तरह से ग्रह भाग जाए। कितने देखिएगा 4-4, 5-5 को अंगूठी। एक नौजवान नेता था, तो मैंने कहा कि नेताजी देखते हैं आपकी सब उंगली में बाबा क्या सब है? तो एक नीलम है, एक पुखराज है, एक सोना का है, एक चांदी का है, एक पीतल का है, एक इस हाथ में लोहा का। ये लोहा वाला का है, का शनिचरा ग्रह नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ये बोला कहा कि इलेक्शन सब में ये खड़ा होइएगा ना तो जीत जाइएगा।
अच्छा ठीक, तो हम भी पहन लेंगे, खड़ा हो जाएंगे तो जीतिए न जाएंगे। तो मुँह देखने लगा। कहा अगर ये के गो अंगूठी पहन जीत जाता है तो हम भी तो 10 अंगूठी अंगुली में पिन करके एमएलए में खड़ा हो जाएंगे, तब तो जितना निश्चित है। तो मैंने कहा कि पढ़े लिखे हैं ना? कहा बीए। मैंने कहा ठीक है, बीए पढ़े हैं। जो पंडित जी आपको बताया कि ये अंगूठी पहने तो संपत्ति होगी, इस अंगूठी को इस अंगुली में पहनेंगे तो ग्रह नक्षत्र भागेगा, इस अंगूठी में हाथ में पहनेंगे बिचला में तो पति पत्नी में प्रेम रहेगा, ये सब कहा है ना? तो हाँ, तो पंडित जी को क्यों नहीं पूछे कि तुम इतना जानते हो कि ये सब ग्रह करने से दूर हो जाता, संपत्ति आ जाती, तो रोड पर बैठ के भी क्यों मांग रहा? वही पहन करके बन जाते 10 मंजिला 5 मंजिला एमएलए में खड़े हो जाते। वही आपको बता रहा एमएलए बना रहा, अपना रोडे पर रहता। ये पंडित जी के चक्कर में मत पड़िए, सबको खा गया है ना? सबको खा गया पंडित, आप ही को ठग करके खा रहा। आप वो अपना बम बम कर रहा, चलबा से पीछे दौड़ रहा। देख लीजिए, बुद्धि की करामत है। जिसको दिग्भ्रम हो जाता है ना, तो उनको पता नहीं चलता पूरा। हमको भी लग जाता, कुप्पागार में बरसों रहे। एक रात में भोजन के बाद हम लोग दिन हो के रात गुरुमार्ग प्रणाम करने जाते थे। तो एक बार संशय महाराज के पास बैठे हुए थे। रात में भोजन के बाद प्रायः हास परिहास लोग करते थे कि हंसी करने से भोजन पचता, तो सब बैठ जाते थे आकर, कोई कुछ सुनाते। मैंने कहा कि बाबा हमको 12-14 साल हो गया है, लेकिन कुप्पा घाट में उनको तिलका मांझी के बाद दिख नहीं हटता। आते हैं ना, ऐसे लोग बोलते हैं कि पूर्व समाधि है, पश्चिम गौशाला है, लेकिन हमको लगता दक्षिण है और उत्तर है, और सीधा गेट ये पूरब है और ये पश्चिम है। हरनंदन बाबा जो वर्तमान आचार्य जो कहे आँख तो 12 साल भेल ना, हमरा 24 साल भेल, हमरो दिख लागल। हरनंदन बा के 24 साल, तो संशय महाराज बोले कि हमको हो गया 40 साल, हमको भी दिख लगा हुआ। वह प्रायः एकमात्र शाही स्वामी महाराज को दिख प्रायः तिलका मांझी से लौटते हैं ना, तो वहीं पर भ्रम हो जाता है। वहां तक ठीक है पूरा पश्चिम, तो वही होता दिक भ्रम जिनको हो जाता है। तो कितना हो कहिए। मैंने कहा अंगूठी को फेंको, एक भी मत शनिचरा ग्रह इसी में सवार है। खाते हैं तो भोजन करते हैं तो जूठा लगता होगा, और जहां जूठा रहेगा वहीं शनिचरा ग्रह भी रहता है। आप खोल कर साफ करते हैं रोज, कल के नहीं सो तो नहीं करते हैं, पागल कहीं। शनिचरा भगा रहा पंडित जी, फेंकिए खोल खाल के। देखिए बाबा जी सबको है शनिचरा, एक ठुको अंगूठी है। तो भ्रम अगर पैदा कर दिया है तो इनका निवारण बड़ा मुश्किल से होता है। अपना काम कीजिए। अभी सुन रहे थे, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव करता कौन है? कहते ईश्वर है। उसका तत्व ज्ञान मतलब होता है 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा। का ये 5 तत्व में से कोई तत्व नहीं। का तब ये 5 तत्वों को बनाते हैं कौन? 5 तत्व को बिगाड़ते हैं कौन? बनाने वाला बिगाड़ने वाला कौन? वही परम तत्व। परम तत्व। चंद्रमा को कौन आदेश करते हैं? सूर्य को कौन आदेश करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन आदेश करते हैं? जिनकी सारा आप ये काम कर रहे हैं, आदेश करता कौन? वही परम तत्व, उसी कहते परमात्मा। उनके ज्ञान को जानने के लिए कहते पहले बुद्धि योग करो।
बुद्धि योग करो। तो बुद्धि योग कैसी होगा? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। अब विवेक होगा तब क्या होगा? होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होगा तो मोह भागेगा। मैं और मूढ़ तोड़ती माया, जही बस किन्ने जीव निकाया। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। उनका ज्ञान होगा तो उनका ज्ञान होगा तो उनके ज्ञान करने के लिए कह रहे हैं अपने अंदर में चलो। चलने के लिए जुक्ति सीखो, जुक्ति जिससे मुक्ति होती है। मुक्ति का ज्ञान बताने के लिए ही ये सत्संग का आयोजन होता है। पुनः हलवा प्राण काल से सुनेंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।